प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। और आज हम बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या लाया है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है बालक, कि परमेश्वर का वचन बालकों के लिए क्या शब्द कहा है। तो आइए हम वचन में देखते हैं। मत्ती 19 का 14 में लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है? देखिए यहां पे लिखा गया है। ये वचन को बहुत सारे लोग ने पढ़ा है। ये वचन जो है हर किसी के जुबान में है, लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। यहां पर लिखा गया है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है याद रखिए। हम लोग ये वचन बहुत पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे हमने उस बात को कभी भी गौर नहीं किया कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, स्वयं यीशु मसीह कहते हैं यहां पे कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। तो ये परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है, बालकों के जैसे का ही है। तो परमेश्वर का राज्य को समझना बहुत जरूरी है कि उस घर में, उस राज्य में कैसे लोग प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आप इंडिया का बड़े बड़े जो 5 स्टार है ना, 6 स्टार जो होटल है, आप वहां जाकर के आप आराम से घुस सकते हैं क्या अंदर? तो बोलेंगे नहीं भाई, हम तो नहीं जा सकते। एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला क्या बुर्ज खलीफा में जा सकता है, ऊपर रह सकता है, फ्लैट खरीद सकता है? तो नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, हम तो नहीं कर पाएंगे ना। तो वैसे ही पुअर कौन है और स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य को हम मान लेते हैं बुर्ज खलीफा, ठीक है। स्वर्ग का राज्य को मान लेते हैं हम क्रूज मान लेते हैं, या फ्लाइट मान लेते हैं, या फिर कोई 5 स्टार होटल मान लेते हैं, या फिर हम कुछ सोच लेते हैं कि अमेरिका सोच लेते हैं, या कुछ भी ऐसी जगह जहां पे मतलब गरीब लोग नहीं जा सकते, है ना। तो गरीब का मतलब क्या है कि आपका जो बिहेवियर है वो बच्चे के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बालक के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वर्ग का राज्य किन लोगों का है? बालकों के समान बनो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो बालक का बिहेवियर क्या होता है? वो क्या करता है? बच्चा जो अगर किसी से लड़ाई हो गया ना, तो वो ये याद नहीं रखेगा कि कल वो मेरे से लड़ाई किया था, और तुरंत जाता है शाम को और मिल करके आ जाता है, हेलो हाय करता है, और जो उसको मारता है वो उसी से जाकर के मिलता है, हेलो हाय करता है। वो उसके अंदर कोई खुन्नस नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होता, कोई क्रोध नहीं, क्रोध होता है बट ऐसा क्रोध नहीं होता जिससे क्या वो खुन्नस करे या क्रोध पाल करके रखे या बदला लेने वाला रहे, है ना। बच्चे लोगों का ऐसा रहता है, और वो तुरंत माफ कर देते हैं, वो प्यार करते हैं, वो रोते हैं, कोई भी पीट दिया तो रोते हैं वो, है ना। तो ये सारे गुण जो है बच्चे लोगों का मन में रहता है। वो कपट रहित रहता है, कपट नहीं रहता उनके अंदर, कपट रहित रहता है ना। जेलसी रहित रहता है, वो जलते नहीं है ना। और जो भी है मतलब वो एक प्रकार से शुद्ध रहते हैं, जब तक वो अपने विवेक में ये नहीं समझ पाते हैं कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो जिंदगी जो है एक मतलब एक आजाद जिंदगी है, खुशी का जिंदगी, आनंद का जिंदगी। देखना बच्चे लोगों को क्या होता है, सबसे अच्छा खेल पसंद है। वो खेल खेलते हैं, चाहे कुछ भी एक्टिविटी हो, वो डांस करते हैं, वो कार्टून देखते हैं। तो ये एक्टिविटी ऐसे करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहां पे बहुत सारे लोग ये इस बात को सवाल उठाते हैं, बच्चे का जो यहां पे बिहेवियर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तो क्या हम बच्चे के जैसे बन जाएं? हम भी टीवी देखें, हम भी कार्टून देखें, हैं? हम भी क्या बोलते हैं, चॉकलेट के लिए जिद करें मम्मी पापा से? तो कुछ मूर्ख लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हम बच्चे के जैसे बन जाए, हैं? लॉलीपॉप चूसें, या फिर इधर उधर जाकर के जिद करें मम्मी से, पापा मम्मी ये खरीद दो वो खरीद दो, है ना। और जिंदगी भर शादी भी ना करें, क्योंकि बच्चे लोग तो शादी नहीं करते हैं, है ना। बच्चे लोग चड्डी में हग देते हैं या फिर वो पेशाब भी कर देते हैं, तो वैसे ही करे क्या? तो यहां पे उस बात को, उस सेंस को लेकर के प्रभु यीशु मसीह नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को ऐसे ही जोड़ते हैं, लेकिन यहां पे प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि बच्चों के अंदर कभी भी बदला की भावना नहीं होती है। बच्चों के अंदर कभी भी क्या होता है, कपट नहीं होता है, असत्यता नहीं होती है, और वो कभी भी किसी भी चीज को पाने के लिए प्री प्लानिंग नहीं करते हैं, या किसी को मारते नहीं हैं, या किसी का बुराई नहीं करते हैं। जो भी सच होता है वो बोल देते हैं, क्योंकि लिखा गया है ना, बच्चे जो है भगवान का रूप है, बच्चे जो है सत्य की मूर्ति है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि 16 साल के बच्चे को बोल रहा है। जिस बच्चे में सेंस कम रहता है, सेंस यानी कि अच्छे बुरे का ज्ञान,
जिस बच्चे में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं आता है कुछ एज लिमिट तक, उस एज को बोला गया है। तो आपको अच्छे बुरे का ज्ञान है, लेकिन हमें सेंसलेस जैसे रहना है। यानी कि कोई आपको मार दिया, कोई थप्पड़ मार दिया, तो आप चुपचाप खड़े हो, और कुछ भी हुआ तो मम्मी मम्मी पापा पापा देखो ना वो पीट दिया या मार दिया, हम बोलते हैं ना। तो वैसे ही हमको अगर कोई ऐसा अटैक करता है, या किसी भी प्रकार से फाइनेंशियली प्रॉब्लम से अटैक करता है, या बदनामी करता है, या मारता है, या गाली देता है, या कुछ भी बोलता है, तो हम किसके पास कंप्लेन करें? हमारा माँ बाप कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के पास घुटना टेक करके कंप्लेन करें। जैसे आपका बच्चा आपको आके कंप्लेन करता है कि पापा मम्मी वो उसने मार दिया, ये बोला वो बोला, तो हमारे अंदर वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है एक गाल पे तुमको झप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दिखा देना, लेकिन बदला मत लेना, बदला लेने वाला मैं हूं। कोई तेरा ऊपर का कुर्ता भी ले ले तो नीचे का पजामा भी दे देना बोलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बच्चा सा मन हमको रखना है ना। ये सारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, ना कि बच्चा बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर, ठीक है। उनके जैसा मन, याद रखें, मन की बात हो रही है, उनके जैसा हरकत की बात नहीं हो रही है, या लॉलीपॉप चूसने की बात नहीं हो रही है। तो याद रखें कि बच्चे के जैसा बिहेवियर हमें क्षमा करना है, प्यार करना है, हमें बदला नहीं लेना है, कपट नहीं रखना है अपने अंदर, हर किसी से प्यार करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है, सब हमारे लोग हैं। इस प्रकार से अपने अंदर बिहेवियर प्रकट करना है, तब आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ फिर से हमारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।